जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर पीपीसी का जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड इन पीपीसी। मुख्तलिफ तरह की सज़ाएं जो ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान की गई हैं, और ये एक अहम सवाल है जो कि स्टूडेंट्स को अमूमन पेपरों में भी आता है, जिसको हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन पीपीसी अंडर सेक्शन 53। दैट इज़ नंबर 1 किसास, दियत, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ imprisonment, imprisonment which is either two description, that is rigorous imprisonment and simple imprisonment for forfeiture of property, and the 10th number is fine। एक एक करके हम इनको एलैबोरेट करेंगे। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको आ जाते हैं। सब 10 की 10 सज़ाएं हर बारी नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे। बाज़ वो किसास, दियत, अर्श, दमान के बारे में पूछ लेता है, बाज़ आपको अदर काइंड्स आती हैं। लेकिन हमें ये अगर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पता हो पीपीसी की, तो फिर हम कोई भी सवाल आए तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बात का हमें पता होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी सज़ा मिले किसी भी स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में, तो इन 10 सज़ाओं से बाहर कोई सज़ा नहीं होती। नंबर 1 डिस्कस करते हैं किसास। व्हाट इज किसास? किसास मीन कॉपी द अदर और फॉलो द पाथ फॉलोड बाय अदर। किसास का मतलब है अदल का बदला, जैसे को तैसा, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो किसास का मतलब है। अब किसास के लिए कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी ऑफ इंजरी लाजमी हो। अगर सिमिलैरिटी ऑफ इंजरी पॉसिबल नहीं है तो किसास का इतलाक नहीं हो सकता। किसास सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब सिमिलैरिटी ऑफ इंजरी हो। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी शख्स की 6 हाथ की उंगलियां हैं और अगर वो किसी की वो एडिशनल फिंगर काट देता है, तो और वही शख्स क्लेमेंट बन जाए कि मुझे किसास चाहिए, तो दूसरे शख्स जो कि मुल्जम है उस मुकदमे का, उसकी 6 उंगलियां या एडिशनल फिंगर नहीं है, तो यहां पे किसास का इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि इंजरी सिमिलर नहीं है। ऐसे ही अगर किसी की एक आंख नहीं है और वो किसी दूसरे की आंख निकाल लेता है और वहां पे वो किसास क्लेम करे कि मुझे आंख के बदले आंख चाहिए, तो यहां पे वो किसास क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आंख के बदले अगर आंख नहीं मिलेगी तो कोई और सजा नहीं मिल सकती। तो हर्ट्स के अंदर ये फॉल कर जाएगा और दूसरी कोई सजा लाजमी उसमें जो कानून में मौजूद है वो मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी का दांत तोड़ देता है तो वहां पे फिर 1/10 ऑफ दियत के हवाले से उसमें सजा मिलेगी। वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से किसास के अंदर जहां पे ब्लड रिलेशन पाया जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का, इसी तरीके से फादर एंड सन का एंड वाइस वर्सा, वो भी एक दूसरे का किसास क्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पे ब्लड रिलेशन है। आगे जाके खून के बदले खून में वो माफ कर सकते हैं एक दूसरे को। यहां पे रियासत अपने पास या स्टेट किसास का हक रखती है, तो ये उसकी एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। तो किसास के बाद जो नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 पीपीसी, दैट इज कॉल्ड दियत। व्हाट इज दियत? दियत मीन इट इज द काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन विच इज पेबल इन केस ऑफ कत्ल। ये कत्ल की सूरत में अदा की जाती है, इसको दियत कहते हैं। वैल्यू ऑफ दियत कितनी है? 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर दियत की रकम होगी, जो कि खून बहा के तौर पे अदा की जा सकती है अगर लेने वाला उस पे जो है जिसके पास खून बहा लेने का हक है वो राजी हो, तो किसास के वहां पे किसास की सजा नहीं है और वो दियत को वसूल कर लेगा खून बहा में। इसी तरीके से नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 इज कॉल्ड किसास दियत अर्श। अर्श तीसरे नंबर पे बयान किया गया। अर्श इज आल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज पेबल इन केस ऑफ हर्ट, नॉट इन केस ऑफ कत्ल। हर्ट के केस के अंदर ये अदा की जाएगी। ये भी एक कॉम्पनसेशन है, एक मालियाती मुआवजा है, लेकिन यहां पे ये कत्ल नहीं है। तो कत्ल के अलावा अगर कोई भी किसी को मजलूब करता है तो वहां पे जो उसको कॉम्पनसेशन की जो अमाउंट अदा होगी उसको अर्श कहेंगे। यूजुअली इट इज फिक्स्ड बाय लॉ। आम तौर पे ये कानून में फिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, दांत तोड़ देता है अगर कोई शख्स किसी का, तो 1/10 ऑफ दियत उसको अदा करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ अर्श, क्योंकि दियत एक कैपिटल वैल्यू है जो कि कत्ल की सूरत में अदा की जा रही है। 30,630 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर, तो उसका 1/10 वैल्यू ले ली जाएगी और वो दान तोड़ने की सूरत में अदा किया जा सकता है। बाकी जो सजा है इम्प्रिजमेंट की वो इसके अलावा होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 दैट इज कॉल्ड दमान। इसको दमन भी बोलते हैं। और दमान क्या है? दमान बेसिकली ये भी काइंड ऑफ कंपनसेशन है, बट
बट इट इज फिक्स्ड बाय कोर्ट। ये कानून में अमूमन फिक्स नहीं है अर्श की तरह, ये अदालत मुकर्रर करती है। द कोर्ट कीपिंग इन व्यू द वेरियस सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। अदालत मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ चीजों को देख के इसको मुकर्रर करती है। मिसाल के तौर पे विच काइंड ऑफ इंजरी कॉज टू द विक्टिम, विक्टिम को किस किस्म की चोट आई है। डिपेंडेंसी ऑफ विक्टिम क्या है कि उसके अगर एक शख्स कफील है एक घर का खानदान का, अगर वही उसकी टांग टूट गई है और वो बेड रेस्ट पे चला गया 3 माह के लिए, तो वो 4-5 लोगों का कफील भी था, तो कोर्ट ने उसको भी मद्देनजर रखना है। फिर उसके इलाज मुआवजे के ऊपर क्या खर्चा है, उसका खर्चा कितना है, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। फिर उसको डिसेबिलिटी कॉज्ड कौन सी हुई है, विच कॉज्ड, उसको डिसेबिलिटी किस किस्म की कॉज हुई है, उसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी है या परमानेंट डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को भी कोर्ट मद्देनजर रखेगी। मुख्तलिफ इन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए मजलूब को जो कोर्ट वैल्यू ऑफ कंपनसेशन मुकर्रर करती है उसको हम दमन या दमान कहते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड ताजीर। ताजीर का लफ्जी मतलब है सजा या अजारा से ये निकला है, और ताजीरात पाकिस्तान वही जहां पे सजाएं मेंशन की गई हैं। तो ताजीर जो है ये एक सजा है विच इज मेंशन इन सेक्शन 299। आगे आप इसको डेफिनेशन मिल जाती है ताजीर की। तो कोई भी शख्स, अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है उसके बदले में जो उसको सजा, इसकी डेफिनेशन कानून में लिखी हुई है, पनिशमेंट अदर देन किसास दियत अर्श दमान इज कॉल्ड ताजीर। तो किसास दियत अर्श दमान के अलावा अगर कोई सजा दी जा रही है कोर्ट की तरफ से तो उसको ताजीर कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपको पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है। डेथ इज द कैपिटल पनिशमेंट, ये सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कानून के मुताबिक किसी को दी जा सकती है। और ताज़ीरात पाकिस्तान इसके अलावा मुख्तलिफ और कवानीन जो पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे हाई ट्रीजन का लॉ, आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 1973 के आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक बगावत के ऊपर, हाई ट्रीजन के ऊपर सजाए मौत की सजा हो सकती है। इसी तरीके से हाई जैकिंग की सूरत में भी जो है 402B के अंदर, 402B के अंदर भी सजाए मौत हो सकती है। इसी तरीके से डेथ या मर्डर की सूरत में अगर किसी को भी 302 के अंदर सजाए मौत हो सकती है, और बहुत से जराइम है, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आ गया इम्प्रिजमेंट अदर देन। अब इम्प्रिजमेंट के अंदर 2 किस्में हैं, एक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है और एक सिंपल इम्प्रिजमेंट है। सेक्शन 55 के अंदर आपको ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इम्प्रिजमेंट को बयान किया गया। इसमें मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट जो कैद का है वो 24 घंटे या 24 आवर है, और मैक्सिमम जो इसमें हो सकती है वो 14 ईयर्स है, 14 साल तक की हो सकती है। इसमें जो नेचर हो सकती है वो रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। कैद बामुशक्कत भी हो सकती है और सिंपल कैद भी हो सकती है। कैद बामुशक्कत के अंदर हार्ड लेबर ली जा सकती है, डिगिंग वाटर हो सकता है, ड्राइंग, इसके अलावा और कोई हार्ड लेबर कोर्ट जेल के अंदर ली जा सकती है, ये कोर्ट मुकर्रर करती है, और जेल मैनुअल के अंदर इसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड होते हैं। तो यहां पे रिग्रेस इंप्रिजमेंट आ जाती है। इसी तरीके से जो सेकंड लास्ट है 9th नंबर के ऊपर, वो आपको फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, जायदाद की कुर्की या अटैचमेंट कर लेना। मुख्तलिफ तरह के जराइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स कोई शख्स को देनदार है, रियासत उसमें एज अ पेनल्टी उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। ये हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। अगर आप सरकार के टैक्स नाहिंदगान बन जाते हैं तो आपकी कोई प्रॉपर्टी कार्य सरकार जब्त हो सकती है, और जब्त होने के बाद पहले तो इंपाउंड हो गई और देन उसको नीलामी की तरफ और फीचर की तरफ या कुर्की की तरफ भी ले जाया जा सकता है। दिस इज द 9th काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53। और जो 10वें नंबर पे है वो है फाइन। तो बहुत सारे और जराइम सजाओं के साथ साथ जो आपको फाइन के तौर पे भी सजा होती है। जो मुख्तलिफ जराइम में सिर्फ टिकट जारी कर दिया जाता है, जैसे हमारे पास सिग्नल वायलेशंस के ऊपर सिर्फ आपको फाइन किया जा रहा है, कोई कैद नहीं हो रही। लेकिन बहुत सारे ऐसे जराइम है जिनमें सजा वमा जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। बेसिकली सेक्शन 53 पीपीसी के अंदर 10 तरह की सजाएं जो मैंने आपको मुख्तसरन मगर जामिया तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसको आप समझ के अच्छे तरीके से पेपर में जा सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।